पहले तो जब गए पहली बार तो माथा टेक्या और उसी मंदिर में झूठ बोलती है। देखो, अगर झूठ का कंपटीशन कभी होगा तो या बीजेपी पहले नंबर पाएगी। लखनऊ के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर आरोपों की बौछार की और यूपी के लोगों से अपील की कि वो भाजपा को दंडित करें। राकेश टिकैत ने सरकार से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि ये चुनावों के बाद फिर से किसानों को चोट पहुंचा सकते हैं। सरकार ने मुकदमे वापसी, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा और किसानों को बिजली बिलों के दायरे से बाहर रखने के किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। इससे सरकार की नीयत साफ पता चल रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति करना है। इनके पास 3-4 शब्द हैं जिन्हें ये हर चुनाव में झाड़ पोंछ कर लाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, पाकिस्तान पर ही ये चुनाव लड़ते हैं और इस बार जब ये सब नहीं चले तो हिजाब लेकर। टिकैत ने कहा, मुफ्त राशन पर अपनी पीठ थपथपा रही भाजपा सरकारों से सवाल है कि रोज़गार क्यों नहीं देते। हमें नहीं चाहिए मुफ्त अनाज, हमें रोज़गार दो, हम खुद बाज़ार से ख़रीद लेंगे। टिकैत ने कहा, दरअसल भाजपा सरकार मुफ्त अनाज को ही विकास मान रही है। इतना बेहद ज़रूरी है क्योंकि विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा। इसके साथ ही टिकैत ने कहा, अगर झूठ का कोई कंपटीशन होगा तो भाजपा हमेशा नंबर 1 रहेगी। तो सुनिए राकेश टिकैत को, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील। तौक़ीर सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सुनिए राकेश टिकैत को। मुद्दे आपको बताए दिए और पिछले बहुत दिन से 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चलाया। इशू गांव गरीब किसान आदिवासी का था, इशू बेरोजगार का है, महंगाई का है। हमारे तो 5-6 इशू हैं, लेकिन जनता के इशू आंदोलन के माध्यम से ये हुआ कि जनता अपनी बात अपनी भाषा में सरकार तक बात पहुंचाना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट भी ये है कि जब भी कोई वोट मांगने गांव में जा रहा तो जनता उससे क्वेश्चन कर रही है। किसान आंदोलन से एक बड़ी चीज हुई है कि जनता हिसाब किताब मांगने लगी। पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में किसान शब्द जुड़ गया। अब जब बहुत कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, ज्यादातर में किसान एजेंडे को प्राथमिकता दी, उसमें रखा अपने एजेंडे में, तो ये भी एक बड़ी चीज है। हमने जनता से यह अपील कर रहे, भाई सवाल जवाब करो उनसे। विकास के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, बंद हुए बच्चों के स्कूल के नाम पे, फसलों को खाते हुए जो सरकारी पशु छूटे हुए हैं उनके नाम पे, जो बेरोजगार युवा हो रहे हैं वो भी अपनी बात रखते हैं जब गांव में जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति पूरे देश भर की है। ये पूर्ण रूप से 4-5 शब्द हैं इनके पास में, उनको ये चुनाव के टाइम पे निकाल कर जाते हैं, ऐसे बंद कर सकते हैं, फिर उसमें पुताई करेंगे, पुराना मॉडल जाएंगे निकाल के। हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना, ये 3 शब्द पेटेंट है। पाकिस्तान है 4, एक आध और आ जाता है उनके साथ में लगते हैं मेहमानगिरी। हिजाब तो लेटेस्ट 6 दिन का है, ये नहीं था पहले, ये तो अभी आया। जब वे नहीं चले तो एक शब्द आया 5वां, इसको चला के देखते हैं ये चल जाए। लेकिन जहां से इसकी शुरुआत करते थे वहां पे जनता ने नकार दिया, फिर उन्होंने कर्नाटक में जाकर शुरू कर दिया। जनता इस पे जाएगी नहीं। इन्होंने हिजाब की बात करी, जनता ने हिसाब की बात करी, भाई बैंकों का हिसाब दे दो। और अभी भी जनता से अपील है कि सरकारों से, अधिकारियों से क्वेश्चन करना सीख लो, आंदोलन में हिस्सा लेना सीख लो, नहीं तो ज्यादा बुरी स्थिति होगी। बहुत से और कानून ये लेकर आएंगे। दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रहे थे, बीच में ये चुनाव आ गया, कुछ आंदोलन चल रहा था। बिजली अमेंडमेंट बिल का है कि जिसके पास में 2 पशु होंगे कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, इस तरह की पॉलिसी है। तो ये बहुत से पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं। सीड बिल है, वो भी हाउस में रखे हुए, कभी भी लेकर आ सकते हैं।
क्योंकि बहुत से कानून ये जो इलेक्शन है इससे रुक गए हैं। अगर आंदोलन कमजोर हो गए तो लेकर आएंगे। तो सब लोग सतर्क रहे, अपनी बातचीत जरूर करें। ये हमारी जनता से अपील है। देखो, एक जाति को पिछले 1 महीने से टारगेट कर रखा है। ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं। ऐसे इन्होंने बिहार में तोड़ फोड़ कर एक परिवार पूरा तोड़ा, यहाँ पे भी इन्होंने तोड़ फोड़ कर इमरान सिंह का परिवार तोड़ दिया, वहां चौटाला का परिवार तोड़ दिया। पंजाब में ये तोड़ फोड़ करते हैं, वहां पे खालिस्तानी रूस की बात करते हैं। ये जैसे गुजरात में जाते हैं तो पटेल नॉन पटेल की बात करें, महाराष्ट्र में चले गए तो मराठा नॉन मराठा की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, राजस्थान में एक जाति पर 35 की बात करेंगे। तो ये तो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं ये, और ना एक जाति देश में कोई भी किसान है। दूसरी जगह तो चुनाव हो रहा है, अभी ये महीना चुनाव मतदान हो चुका था, तो क्या आपको लगता है ये मतदान तो भाई होगा, मतदान तो हम भी कर खाए। मतदान से क्या होता है, देखो इनसे जनता नाराज है, वोट तो इनको दे नहीं रहे भाई। और जिस हिसाब से बता रहे हैं, इसका मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन से भी बड़े हो गए। अरे जो है कि देश को गरीब करना चाह रहे हैं, देश गरीब हो और राशन में राशन को ही देश में विकास मानना चाहिए। न फ्री दे रहे, आप हमको काम दे दो, खरीद लेंगे। ये पूरा जो बाजार है पूरे हो रहे, ये कोई चीज बेच के खरीदते होंगे ना सारी चीजें। हमको भी रोजगार दे दो, मतलब रोजगार चाहिए हमको, फ्री राशन नहीं चाहिए, रोजगार आपको। उसकी बात करो, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए देश में? क्या देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला? क्या ये उसके लिए माफी मांगेंगे? इन्होंने तो ये कहा कि सजा दो, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी ना, सजा दो भाई, नौकरी नहीं दी। हम तो ये कह रहे हैं, हम नहीं किसी को हराने जिताने की बात करते। किसान ने तो मैदान बनाया, हार जीतने के तो बाद जो इलेक्शन लड़ेगा वही वो करेगा। हम किसी को जिताने हराने आए? देखो, हमने तो ये कहा कि भाई योगी जी जीतने चाहिए, विपक्ष मजबूत चाह देश में। हमने तो कहा ये प्रदेश में विपक्ष मजबूत चाहिए, वे जीतने चाहिए वहां से। तो और क्या कहें इससे ज्यादा भाई, क्या कह सकते हैं? हम तो मौजूदा मुख्यमंत्री को जीत की बात करी कि विपक्ष मजबूत रहेगा। ये चुनाव से 2.5 महीने पहले निकालते हैं, उसमें पुताई करेंगे। वे सब जानते हैं जनता को 5 साल इन्होंने क्या करा, उस पर बात करनी चाहिए। जाते हैं मजदूर पर बात करनी चाहिए, जिस तरह से मजदूर यहाँ से पैदल गए, पुलिस की लाठियां खाई। खेतों में कोरोना काल में किसान ने लाठी खाई, पूरा वेजिटेबल्स का, दूध का किसान, सब बहुत सारा किसान बर्बाद हुआ। कोरोना काल में जो लोग मरे, और जो ये पार्लियामेंट के मंदिर में झूठ बोल सके। पहले तो जब गए पहली बार तो माथा टेक क्या, और उसी मंदिर में झूठ बोल दिए। देखो, अगर झूठ का कंपटीशन कभी होगा तो या बीजेपी पहले नंबर पाएगी।